लिए एक नया टॉपिक लेकर आए हैं। आज हमारी डिबेट होने वाली है इन छोटे छोटे प्यारे प्यारे बच्चों के बीच में। और जो इनका टॉपिक रहने वाला है, एक ये बच्चे हैं और टीम ए है और एक टीम बी है। और जो इनके बीच में टॉपिक रहने वाला है वो ये टॉपिक है कि कौन सी लैंग्वेज में हमारा कम्युनिकेशन बेहतर हो, हिंदी लैंग्वेज में या इंग्लिश लैंग्वेज में, कौन सी ऐसी लैंग्वेज बोली जाए जिसमें कि उनका कम्युनिकेशन बेहतर हो सके। वैसे तो हमारे भारतवर्ष में ही 22 भाषाएँ बोली जाती हैं, कई तरह की बोलियाँ हैं, कई तरह की भाषाएँ हैं दुनिया भर में, लेकिन इनमें से एक भाषा है हमारी हिंदी, जो कि हमारी मुख्य भाषा कहलाती है, जो कि हमारी राजभाषा है। और साथ ही साथ एक भाषा है इंग्लिश, जो पिछले 2 साल में इंडिया में यानी कि हमारे भारतवर्ष में बहुत अच्छे से छाई हुई है। ऐसा नहीं कि हिंदी या इंग्लिश दोनों ही अपने आप में कोई बहुत बुरी भाषाएँ हैं, दोनों अपने अपने जगह पर सही है। अगर हम दोनों को सही तरीके से इस्तेमाल करें तो दोनों ही अपने जगह पर बोली जाने वाली भाषाएं हैं और दोनों बहुत बड़े स्तर पर बोली जाती है, बहुत बड़े लेवल पर बोली जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले अब हम टीम ए से उनके कुछ विचार जानना चाहेंगे कि उनके क्या विचार हैं हिंदी भाषा को लेकर। तो चलिए चलते हैं उनकी तरफ। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उज्जवल चौहान है। मैं कक्षा 9वीं का छात्र हूँ। सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम मोहित अरोड़ा है और मैं कक्षा 6ठी में पढ़ता हूँ। सुप्रभात दोस्तों, मेरा नाम ध्रुव कश्यप है। मैं 6ठी कक्षा में पढ़ता हूँ। और चलते हैं टीम बी की तरफ। यहाँ पर हमारी टीम Good morning everyone. My name is Nitin Misha. I am from class 9th. Good evening to all of you. My name is Jigyasa and I am from class 8. Good evening all of you. My name is Ashi Pradhan. I study in class 8. तो अब हम इनके व्यूज जानेंगे। इन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया बहुत अच्छे तरीके से। चलिए चलते हैं इनके अपने क्या मानने हैं। देखिए, सबसे पहले तो ये जो भी बोलेंगे ये इनके अपने अपने विचार है, लेकिन इससे हिंदी या इंग्लिश भाषा में कोई फ़र्क नहीं रहने वाला। बस मुद्दा एक है कि लोग अपनी हिंदी भाषा के महत्व को भी समझें। केवल एक हिंदी दिवस पर अपने विचारों को व्यक्त करने से कुछ नहीं होगा, हमें उसको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा। चलिए चलते हैं। तो आपने क्या कहना है, आप में से कौन पहले बोलने वाला है? हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है और हमें इसे प्रेम और सम्मान से निभाना चाहिए। और हिंदी की एक खूबी है कि ये संस्कृत से प्रतिष्ठान है। हमारे भारत देश में सबसे ज़्यादा बोली जाने वाली भाषा हिंदी है। हमारी हिंदी दुनिया की सबसे प्राचीन भाषा है। और हिंदी से हम अपनी भावनाओं, विचारों, कहानियों को हम आसानी से व्यक्त कर सकते हैं। हिंदी को देश की राष्ट्रभाषा बनाने के लिए 1918 में गांधी जी ने एक संस्था बनाई। और हिंदी हमारी संस्कृति को बढ़ाने में भी मदद करती है। विश्व भर में लगभग 70 करोड़ लोग हिंदी भाषा का उपयोग करते हैं। देखिए, आगे चलने से पहले मैं आपको कुछ हिंदी भाषा के बारे में और कुछ बातें बताना चाहूँगा। ये दुनिया की एकमात्र भाषा है जो कि जैसे बोली जाती है और वैसे ही लिखी जाती है, जैसे सुनी जाती है वैसे ही पढ़ी जाती है। मतलब इस भाषा में कोई भी फर्क नहीं है। अब इंग्लिश में हम वर्ड पढ़ते हैं कई सारे, PUT बट, लेकिन PUT रहता है पुट, हम उसको बुट क्यों नहीं पढ़ते या फिर उसको पट क्यों नहीं पढ़ते। तो ऐसे हम हिंदी में कई सारी भाषाएँ बोलते हैं जहाँ पर हम जो है जितने भी हम बोलते हैं, हम जैसा बोलेंगे वैसा ही सुनेंगे और वैसे ही लिखेंगे। तो इसलिए हिंदी भाषा को अपनाएं, मेरा ये रिकमेंडेशन है, हिंदी भाषा को अपनाएं। अब चलते हैं हमारे कुछ और जनों की तरफ जो अपने इंग्लिश में कुछ विचार व्यक्त करेंगे। इनके हिसाब से इंग्लिश भाषा की क्या इंपॉर्टेंस है, चलिए बताइए। English is the basic language of the world. It is spoken by 70 countries, and English is the most common. English is one such language which is spoken in the whole world as it's the most common language. It is considered to be the first lingua franca. In the present time, English is a global language. English is the official language of 53 countries. It can help to conservation of all people. It has become the part and parcel of almost every existing field. We use this language as an international language to communicate with the professionals and many fields ranging from business to entertainment.
This language opens a career opportunities for peoples, and this language is spoken by 70 countries of world. In some countries it used to mother tongue, and other countries it is a second language in their school. Many countries teach and encourage their youngsters to learn and acquire the language English as their second language. And it will be the most advantageous language if you want to work for a multinational organization. Hindi is not well understood in some states, but English is understood of all states. English is the third most spoken language in the world, and English can be Many large corporations hire their professional employees after determining whether or not they are good at English speaking. English is a very important language because in most countries of the world it is spoken and understood. चलिए अब चलते हैं थोड़े से हिंदी फेवर करने वालों की तरफ। इससे पहले आगे बढ़ने से पहले देखिए यहाँ पे जो भी बातें बता रहे हैं वो जैसे नॉलेज वे में लीजिएगा, और बिल्कुल भी आपको ये सोचने की जरूरत नहीं कि बच्चों ने बहुत अच्छा बताया है बुरा बताया है। देखिए हम इन जैसे बच्चों को सिखाते रहेंगे, हमारी ये कोशिश है कि बच्चों को एक अवेयरनेस मिल सके और वो जो है थोड़ा जागरूक हो सके अपनी भाषा की तरफ और आसपास हो रही गतिविधियों की तरफ। तो चलिए चलते हैं, हमारे एक बहुत ही होनहार स्टूडेंट मोहित अरोड़ा अपने कोई विचार व्यक्त करना चाहते हैं। हिंदी से हमारा राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर भी बढ़ता है, और हिंदी के द्वारा हमारा संपूर्ण भारत एक प्रतीक रूप से चमक उठता है। कहा भी गया है, जन्मे हिंदी मन में हिंदी, हिंदी हो हर ग्राम में, हिंदी का उपयोग करें हम अपने हर एक काम में। एक सुर है, एक ताल है, एक हमारी तान है। और आइए हम सभी मिलकर हिंदी को मजबूत बनाएं और इसे अपने देश की एकता और समृद्धि के और प्रतीक बनाएं। धन्यवाद। चलिए और आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले भी कुछ महापुरुषों ने कहा है कि अगर किसी भी देश को आगे बढ़ाना हो तो उसको सबसे पहले अपनी भाषा को अपनाना पड़ेगा। जैसा कि आपने देखा होगा हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने हमेशा ही जहाँ पर भी गए हैं देश विदेश में अपनी हिंदी भाषा को अपना गौरव बनाया है, और इसी कारण से आज हम देख सकते हैं कि इंडिया का लेवल भारतवर्ष दुनिया भर में कैसे छाया हुआ है। तो आप सबसे यही गुजारिश है कि हिंदी भाषा को अपनाओ, साथ में इंग्लिश को भी इम्पोर्टेंस दो, इंग्लिश को भी सीखें लेकिन हिंदी भाषा को ना भूलें। धन्यवाद।